गुड इवनिंग स्टूडेंट। अल्कोहल खत्म, आज फिनॉल स्टार्ट। फिनॉल में क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं जरा फिनॉल के ऊपर। आइए, फिनॉल, ये नोमेनक्लेचर बहुत जगह, कोई भी कंपटीशन में नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर फिनॉल का ज्यादा से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। ज्यादा हद से ज्यादा बता दिए यहाँ पे फिनॉल। अब देखो, फिनॉल में नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। कल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर हिंदी क्या होता है? नामांकन। क्या होता है? नामांकन। तो फिनॉल का सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार फिनॉल बना कैसे। तो देखो, ये है क्या मेरा बेंजीन, C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। गौर से जरा गौर करना है। आज संडे था, सोचे थे नहीं पढ़ाएंगे, सोचे जरा मन नहीं लग रहा है तुम लोग को, जरा पढ़ा दे तो और भी मन लग जाएगा घर में। तो ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन में, बेंजीन के चारों तरफ H रहता है। क्या रहता है? चारों तरफ H रहता है, एक एक H। तो कहीं से भी H निकाल दो। माइनस मतलब क्या हुआ? निकलना, H निकला। और जुटा क्या? प्लस मतलब फिनॉल बना रहे। फिनॉल, नॉल, NOL मीन्स एक OH क्या हो गया मेरे वीरों, शेरों? एक OH क्या हो गया? जुड़ गया। गोल भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। इसी का नाम क्या है? फिनॉल। तो इसका फॉर्मूला, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन एक एक रहता है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। और यहाँ C6H5 और O, और क्या हो गया? H। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत किताब में लिखा हुआ रहता है C6H6O। तो 5 और 1 6। तो जैसा आपका इच्छा है बच्चों, वैसे लिखो तुम। हम इस तरह लिखते हैं C6H5OH। इसका नाम क्या है? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। ये फिनॉल तुम्हारा कॉमन नेम है, याद रखो, सब बात नहीं लिखते हैं हम। ये फिनॉल क्या है? कॉमन नेम है। अब आईयूपीएसी नेम जो होता है, आईयूपीएसी नेम क्या है? ठीक है। और इसका नाम होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, याद रखो, ये सब कॉमन नेम है। फिनॉल कॉमन नेम है, कार्बोलिक एसिड भी स्पेशल नेम है। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम मेरे बच्चों इसका हो जाएगा, बेंजीन था नाम, बेंजीन। बेंजीन का इन, ई हट गया, बेंजीन। और ऑल, बेंजिल ऑल। फिनॉल है ना, क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। इसका क्या प्रीफिक्स, सफिक्स? सफिक्स क्या है फिनॉल का? ऑल। तो नाम क्या हो गया? बेंजेनॉल। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान था। तो क्या बोल रहे हैं? फिनॉल इसका क्या है मेरा? कॉमन नेम। CN मतलब कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? बेंजेनॉल। चलो स्क्रीनशॉट लो, ये हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। अब क्या बताएं कि अच्छा नहीं लगता तुम लोग का, जो याद आने लगा ऐसे घर में, जो है ना, लगता है कि हवा बहार कहाँ पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आता। ऐसे क्लास में रहता है ना, तो तुम लोग का जरा थोड़ा जो है ना, मुंह का चेहरा याद आता है तुम लोग का। ऐसे हवा में पढ़ाने में बहुत मजा नहीं आ रहा है। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तुम लोग जानते हो कि क्या होता है? जब एक OH रहेगा तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक। जब एक OH, मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब क्या होगा? मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक पढ़े थे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH रहे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो देखो, जैसे मान लो OH है, गौर करना है, OH यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि लो, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है सर। इससे ज्यादा क्या होगा? एक चीज और बताना चाहेंगे तुम लोग को, कि जो बच्चा नहीं जान रहा है, इसको कहते हैं ऑर्थो। इसको क्या कहते हैं? छोटी ओ मतलब ऑर्थो। उतना आ रहा है तुम लोग को? ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? मेटा। इसको बोलते हैं पारा। तो इसका उल्टा भी मेटा, इसका उल्टा भी ऑर्थो, इसका उल्टा भी पारा। अगर याद नहीं रहे तो इसको क्या बोलेंगे? लो लिख दिए, ऑर्थो, मेटा, इसका पारा। याद नहीं तो ओम प्रकाश, OM ओम,
पी से प्रकाश, तो ओम प्रकाश मेरा दोस्त का नाम था, दोस्त मतलब एक टीचर थे मेरे साथ पढ़ाते थे कंप्यूटर, उसका नाम था ओम प्रकाश। ओम प्रकाश मतलब ऑर्थोमेटा पारा हो गया। अब देखो यहाँ पे OH है और CH3, गौर करो कि CH3 कहाँ पे, नोमेनक्लेचर नाम लिखेंगे, CH3 कहाँ पे जुटा हुआ है, देखो नाम लिखो 1 2, तो 2 पर देखो क्या है बच्चों, 2 पर CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल का भैया जी काम खत्म हो गया, तो झांप दो इसको, क्या बचा, जब बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो उसका नाम होता है फिनॉल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल हो गया। और दूसरा ये सब क्या है, आईयूपीए नेम है, क्या नाम है, आईयूपीए नेम, आईयूपीएसी नेम, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल हो गया, ये 2 मिथाइल फिनॉल। अब इस पोजीशन को अभी तुरंत क्या बढ़ाए थे यहाँ, ऑर्थो, तो छोटी ओ मतलब क्या, ऑर्थो, और फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे मिथाइल है, इसको झांप दो, जो बचा उसका क्या नाम है, फिनॉल, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब इसमें देख लें, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, क्या नाम है, 3 पे है क्या, CH3 को क्या बोलते हैं, 3 मिथाइल, मिथाइल का काम खत्म हो गया, तो क्या बचा, जब बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनाइल, फिनॉल, तो नाम हो गया क्या, ऑर्थो मिथाइल, ये 3 मिथाइल फिनॉल। अब इसको क्या बोले थे अभी तुरंत, मेटा, तो छोटी m मतलब मेटा, मेटा मिथाइल फिनॉल। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, चौथा पे, तो नाम क्या होगा, चौथा, 4 पे है मिथाइल, 4 हो गया मिथाइल, और बेंजीन के ऊपर क्या नाम है, फिनॉल, तो हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। इस पे अभी तुरंत क्या पढ़े यहाँ पे, नीचे में तो रहता पारा, छोटी पी मतलब पारा मिथाइल फिनॉल, मजा आ गया पढ़ने में। तो हो गया ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, पारा मिथाइल फिनॉल, और फिर नेक्स्ट वन इज ये ऑर्थोमिथाइल, मेटामिथाइल फिनॉल एंड पारामिथाइल फिनॉल। अब देखो बच्चों इसका स्पेशल नेम होता है ऑर्थोक्रेसॉल, क्या नाम हो गया, ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थो पे CH3 इसलिए नाम क्या हो गया, ऑर्थोक्रेसॉल, ये मेटा पे इसलिए नाम क्या हो गया मेरा इसका, मेटाक्रेसॉल, और इसका नाम क्या हो गया, पाराक्रेसॉल, पाराक्रेसॉल। सर ये सब अब क्या पढ़ाने लगे सर, तो अभी नोमेनक्लेचर में और क्या पढ़ेगा जरा बच्चों बताओ, तो नोमेनक्लेचर में तो यही सब चलेगा ना, कुछ तो चलने वाला है ना, इसलिए यही चलने देते हैं। तो देखो ये सब हो गया तुम्हारा स्पेशल टाइप का नाम हो गया। तो एनसीईआरटी रिफर क्या करता है, कौन सा बुक, मतलब बुक बोलते हैं, कौन सा नोमेनक्लेचर, ऐसे ये आईयूपीएसी नेम सब करेगा रिफर, कि ये सब अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना। ये सब क्या है, आईआईटी मेडिकल में पूछता है, तो बात किसका मानेंगे सर, तो बात तो मानना है सर का भी, सर तो कुछ ज्यादा भी पढ़ाएंगे यहाँ पे, लेकिन तुमको एनसीईआरटी का भी बात मानना है, लेकिन याद रखने के लिए, तेज होने के लिए ये सब भी, ऐसे तो यही नाम सब इम्पोर्टेंट है। चलो छापा जाए, लिख लो, ऑर्थोमिथाइल, मेटामिथाइल, पारामिथाइल फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पाराक्रेसॉल हो गया। तो आगे बढ़े क्या, सब मोनोहाइड्रिक है, मोनो मतलब एक OH है, एक फिनॉल, एक हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सी, ठीक है। अभी तक सब, अभी जितना एग्जांपल हम बता रहे हैं ना, सब क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल है, OH ले लिए, Cl ले लिए, Cl ले लिए, Cl ले लिए, ठीक, कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं, पेट में दर्द वो भी नहीं सर, चलो तब तो बहादुर है। NO2 ले लिए, फिर यहाँ पे वीरो NO2, यहाँ पे सेरो NO2, ठीक है। अब जरा नाम लिखने का कोशिश करो कि क्या नाम होगा, एक बार अपने से नाम लिखो तो जरा कोशिश करो। देखो हम कोशिश करते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से गिनती चालू, 1 2 3 4 5 6, तो कितना कितना पे Cl लटक रहा है, देखो तो 2 2 4 4 6 6, 3 को लटक रहा है, तो क्या नाम होगा, ट्राई, Cl का नाम क्या है, क्लोरो, नाम क्या हो गया, 2 4 6 ट्राई क्लोरो, सब क्लोरो का काम खत्म हो गया, तो बचा क्या, बेंजीन के ऊपर OH बचा, तो बेंजीन के ऊपर OH नाम क्या है बच्चों, फिनॉल, क्या नाम हो गया, फिनॉल, तो 2 4 6 ट्राइक्लोरो फिनॉल। इसका नाम उसी तरह
यहाँ 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा? 2 पे है ना, हाँ कितना पे है? 2 पे है, तो 2 4 6 तीन को था तो क्या हो गया? ट्राई। NO2 का नाम क्या है? नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। यहाँ पे गौर करो, ट्राइक्लोरो था, इसका नाम क्या हो गया? ट्राई नाइट्रो। और NO2 का काम खत्म हो गया, 3 नाइट्रो था, बेंजीन के ऊपर OH का नाम क्या है? फिनॉल। तो नाम क्या हो गया? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसको और भी बोला जाता है पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। अरे पिक्रिक एसिड, तो तुम लोग सुन रहा पिकनिक एसिड, ये कौन पिकनिक है? कि एग्जाम में तो हम लोग जो था ना, हम लोग जब क्लास 8 9 में बहुत पिकनिक मनाए हैं। पिकनिक मतलब एग्जाम में, मतलब जब पिकनिक मनाते तो वहां पिकनिक एक कैसा तरीका का हो जाता था। एक सर थे थोड़े, अभी मेरा ये वीडियो अगर हो सकता है कि आज ने तो कभी आने वाला जिंदगी में सर देखें, अगर बाय चांस, तो बोलेगा कि मेरा स्टूडेंट ही मेरा बड़ाई कर रहा है। तो वहां पे होता क्या था, एक सर जो हम लोग का दोस्त सब थे, जितना दोस्त था सब बैठता था, अरे क्या क्या जरा तुम लोग लाए हो जी, जरा देना जरा, तो थोड़ा थोड़ा जरा देना, बैठो तो जरा तुम लोग को संस्कृत में ज्यादा नंबर दे देंगे हम। अरे तुम मैगी लाए हो, तुम ये लाए हो, तुम फलना लाए हो, तुम ढकाना लाए हो, लाओ जरा थोड़ा थोड़ा दो। दे दिए, सरे खा लिए, पिकनिक बन गया, हम लोग का तो बराबर हो गया दुनिया। तो यही होता था पिक्रिक एसिड, नहीं पिकनिक एसिड तो बांध बैठ गया। अब यहाँ पे आ गया पिक्रिक एसिड। ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH है तो मोनोहाइड्रिक। चलो छापा जाए इसको, एकदम आज मजा आएगा पढ़ने में, पूरा मजा आएगा। तो पहला का नाम हो गया 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, और नेक्स्ट हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और एक का हो गया पिक्रिक एसिड। अब हम बात करते हैं, फिर से अगर समझ में नहीं आता एक बार फिर हम बता दें तुमको। 2 पे है, 4 पे है, 6 पे, 2 4 6 3 है, तो ट्राई हो गया, क्या 3 गो है? क्लोरो, तो क्लोरो हो गया, और बेंजीन के ऊपर OH है तो उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। उसी तरह सेम एज इन दैट कंपाउंड। चलो अब नेक्स्ट क्या है? पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या? तो बोल सकते हैं मोर देन 1 OH, मोर देन 1 OH, मतलब हिंदी में लिखेंगे एक से ज्यादा OH रहेगा। क्या लिखेंगे? एक से ज्यादा OH रहेगा। मतलब एक OH था तो मोनोहाइड्रिक, हम जानते हैं डायहाइड्रिक भी 2 हो सकता है, ट्राइहाइड्रिक भी 3, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दिए? पॉलीहाइड्रिक मतलब एक से ज्यादा रहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। तो चलो देखें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जरा इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सीखो, तो जरा बताओ तो क्या होगा। अब इसका हम नाम बताते हैं, क्या नाम है? पहले इसका नाम बच्चों देख लो, इसका नाम क्या है? बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। गौर करो एकदम आराम से, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर गिनती करो, 1 2, तुम इधर से भी कर सकता है, उधर से भी कर सकता है, ठीक है? बेंजीन 1 पे लटक रहा है, 1 पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, क्या लटक रहा है? OH लटक रहा है। OH मतलब ऑल, फिनॉल, ऑल, OL ऑल, ठीक है? तो बेंजीन 1 2 1 2 2 को लटक रहा है तो क्या करेंगे? डाई ऑल। समझ गया यहाँ तक कोई तकलीफ? इसी तरह यहाँ पे 1 2 3, ठीक है? यहाँ पे बेंजीन है ये पूरा, इसका नाम क्या लिख दिए? बेंजीन। कितना पे? 1 और 3 पे, तो क्या लिखेंगे? 1 3, 2 को लटक रहा है तो डाई, OH को तो ऑल बोलते हैं तो डाई ऑल, ठीक है? इसमें आते हैं 1 2 3 4, इसका क्या काम नाम है? बेंजीन। कितना पे? 2 को लटक रहा है, कितना पे? 1 पे और 4 पे, 1 पे और 4 पे, याद देखो 1 पे 3 पे, 1 पे 2 पे, 1 पे 4 पे, तो 1 4 2 को लटक रहा है तो डायऑल हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम और इसके बारे में बता सकते हैं कि देखो 1 पे लटक रहा है, 1 पे लटक रहा है, कितना पे? 2 पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, क्या लटक रहा है? OH को और भी नाम से न जाना जाता है हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? OH को और भी नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्सी। तो 1 2 2 को लटक रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? डाई। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी।
गौर करना है। क्या बोल रहे हैं, 1 पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, 1 2 दो को लटक रहा है, इसलिए क्या लिखे बच्चों, डाई लिखे। OH को अब क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी, दोनों का काम खत्म, बचा क्या, बेंजीन। तो क्या नाम हो गया, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। जेड है, जेड, ठीक है, कर्सिव है। अब यहां देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3 पे, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 3 दो को लटक रहा है तो डाई। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, डाई, अट नहीं रहा, नीचे लिख रहे हैं, डाई हाइड्रोक्सी, कम खत्म हो गया, बचा क्या, बेंजीन। तो क्या नाम लिख देंगे वीरों, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इस पे देखो 1 पे 4 पे, 1 4 दो को लटक रहा है, इसलिए क्या नाम होगा, डाई हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो गया, डाई हाइड्रोक्सी। दो OH का काम खत्म हो गया तो नाम क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, पूरा नाम हो गया। ऐसा नहीं इसको नीचे लिखना है, सीधा लिखते जाना है। देखो एनसीईआरटी रेफर प्रिफर करता है कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब जो हम लिखेंगे वो वाला कॉमन नेम, वो वाला कॉमन नेम, वो वाला कॉमन नेम, ये दोनों IUPAC नेम है, ये दोनों याद रखना। इसको कहते हैं केटाचोल। क्या कह देंगे, केटाचोल। कोई तकलीफ मेरे वीरों, इसका नाम है केटाचोल हो जाएगा, दूसरे का नाम हो जाएगा दूसरा, तीसरे का नाम हो जाएगा तीसरा। तो चलो आजा लिख देते हैं, केटाचोल, रेसोरसिनॉल। क्या नाम है, केटाचोल, रेसोरसिनॉल, और ऊपर नीचे लटके तो क्या नाम हो जाएगा, क्यूनॉल। क्या नाम हो जाएगा, क्यूनॉल। जरा इसका लिख लो, हम बार बार बता रहे हैं, ये दोनों एनसीईआरटी बुक बताता है, ये दोनों एनसीईआरटी, ये दोनों एनसीईआरटी आईयूपी, और ये हम बता रहे हैं IIT मेडिकल के लिए। एनसीईआरटी भी बताएगा, लेकिन अगर पूछेगा तो ये दोनों लिखना है। बात किसका मानेंगे, तो बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी है एकदम सर्वोत्तम, उसका बात मानना है। एनसीईआरटी पूरा इम्पोर्टेंट। और एक बार और इम्पोर्टेंट बात, आज 13 सितंबर को नीट का जो है एग्जाम होने वाला, NEET नीट मेडिकल। तो जो बच्चा है एडमिट कार्ड निकाल लो बच्चों, जो और इस बात को वायरल भी कर दो मेरा, जिसको जिसको जरूरत है। और हम स्टेटस में आज लगाए थे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी है, जो बच्चा देख लेना, अविनाश कुमार के नाम से इंस्टाग्राम, तो वहां जाके देख लो। और उसमें वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, उस पे जाके तुम नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। पहला का क्या नाम हो गया, बेंजीन 1 2 डायोल, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन 1 3 डायोल, 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन 1 4 डायोल, 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कोई तकलीफ, केटाचोल, नाम बार बार बोल रहे हैं, केटाचोल। फिर क्या होगा, रेसोरसिनॉल, रेसोरसिनॉल, क्यूनॉल हो गया। ये सब पॉलीहेड्रिक है, एक से ज्यादा OH, एक से ज्यादा OH, दो OH, यहां भी OH, यहां भी OH। अभी भी हम एक से ज्यादा OH मतलब क्या, दो भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया सर, और कहां पे दे दें, तो एक OH यहां पे दे दो, एक OH यहां पे, ठीक है। अब एक OH ऐसा करो, यहां पे दे दो, एक OH यहां पे दे दो। अब जरा इसका नाम लिखने का कोशिश करो। अगर ये नहीं, अगर अच्छा मजा नहीं आ रहा है ना, तो तुम यहाँ पे भी दे सकता है, सबका तो नाम वही है, बतवा बराबर होगा। तो एक यहाँ दिए, एक को यहीं रहने दिए, एक को यहाँ लेते आए, ठीक है। अब इसका नाम देखो जरा क्या है, इसका नाम करो तो क्या नाम होगा, जरा बात करो तो, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, 1 पे है। नाम किधर से, 1 2, कोशिश करना है पारा से लिखने का, 1 2 3, तो 1 पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, और 3 पे लटक रहा है। तो 1 पे लटक रहा है, किस पे लटक रहा है सब, बेंजीन पे, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन। 1 पे लटक रहा है, 1 2 पे लटक रहा है, 2 3 पे लटक रहा है, 3 कितना लटक रहा है, 3 को लटक रहा है, तो ट्राई। क्या लटक रहा है, ऑल, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। उसी तरह नाम लिखेंगे, ऐसे 1 पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, 3 पे लटक रहा है, ट्राई।
तीन को लटक रहा है। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। दोनों नाम लिखने के लिए सिखा रहे हैं। ट्राहाइड्रोक्सी, 1 पे 2 पे 3 पे 1 2 3 ट्राहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो तकलीफ उसी तरह क्या इसका नाम लिख सकता है? क्या इसका नाम भी तुम लोग लिख सकता है? तो इस पे भी नाम लिख सकता है। तो तुम लोग अब लिख लेना, कोशिश करना लिखने का, हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे। तो बेंजीन 1 2 4 ट्रायॉल। इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, अपने सब लिख लेना, ये सब तो आसान हम सिखा दिए। अब डायरेक्ट हम क्या, इस पे भी क्या हो जाएगा? कॉमन नेम ये IUPAC नेम क्या है? 1 2 3 1 2 3 पे था, ट्राहाइड्रोक्सी था बेंजीन। इस पे क्या 1 2 4 ट्राहाइड्रोक्सी, फिर क्या हो जाएगा? बेंजीन। उस पे भी वही हो जाएगा। अब इसका देखो कि कॉमन नेम क्या होता है। पायरोगेलॉल। क्या नाम हो गया मेरे बच्चों? पायरोगेलॉल। ठीक है, इसका देखो ये कौन सा पोजीशन है? ओम प्रकाश ऑर्थो, ऑर्थो है। ठीक है, कॉमन नेम नीचे लिख देते हैं इसका। देखो ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या लटक रहा है? OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। ऑर्थो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का काम खत्म हो गया ना? क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी ओ है, मतलब ऑर्थो का काम खत्म हो गया। तो इसका नाम क्या है? तुरंत यहाँ पे लिखे थे क्विनॉल। तो नाम क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी। यहाँ पे लिखना है, क्विनॉल जगह नहीं है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल हो गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या है जरा देख लो। नाम याद रखना होगा, फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम हो गया? फ्लोरोग्लूसिनॉल। नाम इसका लिख लो। एक से ज्यादा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पॉली हो गया। फिर से बता रहे हैं नाम। बेंजीन है तो बेंजीन 1 पे है, 2 पे 3 पे 1 पे 2 पे 3 कितना है? 3 को है, तो 3 OH को ऑल कहते हैं। तो क्या नाम हो गया? ट्रायॉल। 1 पे है, 2 पे 3 पे 1 2 3 3 को है, तो 3 को क्या है? OH मतलब हाइड्रोक्सी। बेंजीन है तो इसका काम खत्म हो गया, तो बेंजीन लगा दिए। पहला का नाम क्या है? पायरोगेलॉल। 1 2 3 ट्राहाइड्रोक्सी बेंजीन पायरोगेलॉल। दूसरा क्या? ऑर्थोहाइड्रोक्सी क्विनॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये सब तुम्हारा था, लिख लो। हो गया? ये नहीं समझ में, फिर से बता रहे हैं, नाम पढ़ने सीखो। पायरोगेलॉल क्या है? पायरोगेलॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी क्विनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या है? फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब ऑर्थो पे था O पे, तो ये ऑर्थो है, ऑर्थो ये पारा, ये ऑर्थो ये मेटा ये पारा। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी खत्म हो गया, इसका बचा क्या? ये इसका नाम है क्विनॉल। तो आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का हृदय से आभारी रहूंगा। ये तुम्हारा नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो जरा हेडिंग दे देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में। दूसरे दिन पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन। तो थैंक यू, अच्छे से याद कर लेना है सब। धन्यवाद।